किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं दिल्ली में कूच करने के लिए। किसान दिल्ली में आने को पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं, तो वहीं उन्हें रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा की गई है। एक और किसानों का जमावड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब खत्म होगा किसानों का ये आंदोलन? आखिर किसानों को कैसे मनाएगी सरकार? क्या कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा या फिर ये आंदोलन अभी और आगे जाएगा? क्योंकि इस आंदोलन में कल एक बड़ा पड़ाव है, जहां किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं अब से कुछ देर पहले किसानों का आज रेल रोको आंदोलन खत्म हुआ है। मामला सिर्फ सरकार और किसानों की मांग का नहीं, बल्कि इसमें कई सियासी पेंच भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। ऐसे में इस आंदोलन का सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार किसानों के जरिए सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सरकार आंदोलन के पीछे राजनीति के एजेंडे की भी बात कर रही है। आज दंगल में बात होगी किसानों को लेकर जारी इसी संग्राम की। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करवाऊंगी, लेकिन इसके पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। बड़ी खबर यह है, थोड़ी देर में किसान और सरकार के बीच बैठक शुरू होगी। बैठक को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर में किसान और सरकार के बीच ये बैठक शुरू होगी। बैठक चंडीगढ़ में शुरू होगी, जिसमें सरकार की ओर से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय शामिल हो रहे हैं। आंदोलन शुरू होने के बाद ये सरकार और किसानों के बीच तीसरी बैठक है। इससे पहले हुई 2 बैठक बेनतीजा निकली थी। ऐसे में आज की इस बैठक से कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, आपको बताते चले, सरकार ने आज बाकायदा पिछले 10 सालों में क्या कामकाज किए गए हैं किसानों के लिए, उसको गिनाती हुई भी नजर आई। लेकिन इन सब के बीच ये जो आंदोलन बड़ा रूप अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक एक करके कई दूसरे किसान संगठन भी अब इसका हिस्सा बनते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। फिलहाल रेल रोको आंदोलन जो चलाया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज किस तरह से 4 से 5 घंटे तक रेल की पटरियों पर ये किसान बैठे रहे। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। किसान मानने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी मांगे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, क्योंकि अगर अभी तत्काल कोई निर्णय एमएसपी कानून को लेकर ले लिया गया, तो फिर आगे आने वाले वक्त में इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि बिना चर्चा के अगर अचानक से निर्णय लिया जाएगा, तो फिर आगे आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। इन सब के बीच किलेबंदी की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर, अलग अलग बॉर्डर पर किस तरह की तैयारी की गई है। लेकिन इन सब के बीच थोड़ी ही देर में बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार के 3 मंत्री शामिल होंगे। किसान और सरकार के बीच कैसे निकलेगा समाधान, इस पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर किसानों को लेकर किस तरह की खबरें सामने आई हैं। किसान मानने को तैयार नहीं है। आज उन्होंने अपना आंदोलन और कैसे तेज कर दिया है, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जिद पर अड़े किसान, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान ढूंढती सरकार। किसानों की मांगों को लेकर अभी तक कोई ठोस रास्ता दिखता नजर नहीं आ रहा है। राज्यों के बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है, तो वहीं आज किसानों के रेल रोको आंदोलन ने नई टेंशन बढ़ा दी। ये रेलवे ट्रैक है जो पंजाब और दिल्ली को कनेक्ट करता है, ये रेलवे लाइन। इस पर 12 बजे से आज जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं, और जो सबसे बड़ा किसान संगठन है बीकेयू उग्राहा, उसने कल ऐलान किया था कि वो पंजाब के अलग अलग रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे और रेल रोको अभियान वो चलाएंगे। किसान संगठन दिल्ली जाने पर अड़े हुए। किसानों को रोकने के लिए सीमाओं पर सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जहां शंभू बॉर्डर इस आंदोलन में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं हरियाणा और पंजाब के उस सीमा पर, जहां पटियाला संगरूर से आए किसान जींद होते हुए आगे जाना चाहते हैं। अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, और इस बैरिकेड के आगे जो है हरियाणा की सीमा शुरू होती है। यहां से किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। किसान प्रदर्शनकारियों को रोकने के सरकार के तरीकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का रुख साफ है कि किसानों के प्रदर्शन का तरीका गलत है। आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना उनका जो तरीका है, उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है।
बीजेपी लगातार आशंका जता रही है कि आंदोलन के पीछे विपक्ष की सियासत है। वहीं किसान नेता का एक बयान उन आशंकाओं को और गहरा कर रही है, क्योंकि वो किसानों की बात नहीं कर रहे बल्कि राजनीति की बात कर रहे हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ। किसानों के आंदोलन का दायरा भी बढ़ता दिख रहा है। कई और किसान संगठन आंदोलन से जुड़ने को लेकर बैठक कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी किसानों के मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से भी कहा गया है कि अगर सरकार ने अड़ियल रुख रखा तो वो भी दिल्ली कूच करेंगे। अधिकार हमें नहीं दिए जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। समय रहते हुए वार्ता द्वारा भुगती सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया तो दिल्ली दूर नहीं है, हमारे ही भाई हैं। हमने कहा है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है वो उतनी खरीद करें। सरकार पे 1 रुपए का बर्डन नहीं है। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करें। अब सवाल ये कि क्या बातचीत के जरिए किसानों की मांगों को पूरा करना इतना आसान है, क्योंकि एमएसपी को लेकर जो मांग किसान कर रहे हैं उसमें कई दांवपेच हैं। अगर सरकार किसानों की मांगों के आधार पर एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देती है तो सरकार का दिवालिया निकल सकता है, क्योंकि सरकार पर सालाना करीब 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। इस रकम को अगर दूसरे तरीके से समझें तो इस बार अंतरिम बजट के लिए सरकार ने 11.11 लाख करोड़ का बजट बुनियादी ढांचे के लिए रखा है। दूसरी परेशानी समझिए, अलग अलग राज्यों में पैदावार के हिसाब से फसलों की कीमत होती है और यही एमएसपी के फॉर्मूले के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। सरकार 23 फसलों पर कानून गारंटी लेकर आती है तो अन्य किसान भी अपनी फसलों पर एमएसपी की मांग के साथ उतर सकते हैं, जो सरकार के लिए बड़ा टेंशन है। इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। मामला किसानों का है, वक्त लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में एक खेल वोट बैंक पर भी अटका हुआ है। जिस कांग्रेस ने यूपीए सरकार के वक्त किसानों को C2+50% के फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया था, आज वो किसानों की इस मांग को सरकार आने पर लागू करने का वादा करती है। मोदी सरकार को किसान विरोधी बताती है। और ये सरकार बिल्कुल साफ है, ये चंदादाताओं का सम्मान करते हैं, अन्नदाता को सम्मान नहीं करते हैं। चंदादाता का सम्मान और अन्नदाता का अपमान। इस तरह से आंदोलन कर रहे एमएसपी के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार का एक भी नेता सामने आकर नहीं बोल पा रहा है। ड्रोन को इस्तेमाल करके किसानों के ऊपर टियर गैस शेल फेंक रहे हैं। क्या किसान इस देश के दुश्मन हैं? तमाम सियासत के बीच सरकार और किसान के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर सरकार किसान को कब तक मनाने में कामयाब रहेगी? सुलह का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा? किसान कब यह आंदोलन खत्म करेंगे? शंभू बॉर्डर से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, सरकार और किसानों के बीच बातचीत बस शुरू होने वाली है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बैठक के लिए किसान नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ ये बैठक कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अरविंद ओझा भी हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मंजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए चित्रा, ये बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। सभी की नजरें आज इस बैठक पर है, चाहे सरकार के नुमाइंदे हो, किसान संगठन और उनके नेता हो या फिर प्रदर्शनकारी किसान हो। इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये तीसरे दौर की बैठक है। इससे पहले जो 2 दौर की बैठकें हुई थी वो बेनतीजा रही थी। दरअसल किसान एक एक करके कुछ ऐसी मांगे सामने ला रहे हैं जिससे सरकार भी कंफ्यूज है और जो किसान नेता है वो खुद भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा मांगे सरकार के सामने रखी गई थी, उसमें से कुछ ऐसे मांगे थी जो व्यवहारिक नहीं थी। मसलन एमएसपी पर तुरंत कानून बनाना, सभी फसलों को
एमएसपी के दायरे में लाना या फिर किसानों और किसान मजदूरों का कर्ज माफी, ये ऐसे फैसले हैं जो एक पॉलिसी डिसीजन के तहत लिए जा सकते हैं। किसान नेताओं को साफ बता दिया गया था कि इसके लिए वक्त चाहिए, लेकिन किसान नहीं माने। किसान नेता शामिल होंगे, बैठक कितने बजे शुरू होगी? क्योंकि 5 बजे का समय दिया गया था, क्या बैठक अभी तक शुरू नहीं हो पाई है? देखिए, बैठक अभी शुरू होने जा रही है, अभी शुरू नहीं हुई है। केंद्र सरकार के नुमाइंदे पहुंच चुके हैं और किसान संगठनों की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और इसमें पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की बात मानी जा रही है। पिछली बार भी पंजाब सरकार के एक पहली बैठक में मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे, उसके बाद पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। आज भी उनके शामिल होने की संभावना है। तो फिलहाल बैठक अभी शुरू होनी बाकी है और दिलचस्प होगा कि इस बैठक के क्या नतीजे निकल कर बहुत महत्वपूर्ण है। आज की होने वाली ये तीसरी बैठक जो किसानों और सरकार के बीच होने जा रही है। सीधे अरविंद ओझा का रुख करेंगे। अरविंद, ये जो रेल रोको आंदोलन आज किसानों का रहा है, उसका क्या असर पड़ा? आपने आज पूरे दिन किस तरह की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, जरा उसके बारे में डिटेल से समझाइए, आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। नहीं, देखिए बहुत बड़ा असर पड़ा है। चूंकि देखिए 2 अहम चीजें हैं। एक तो रेल रोको अभियान जिससे यात्री को परेशानी भी हुई, और लेकिन जो सबसे बड़ा अहम है, बीकेयू उगाहा जो सबसे बड़ा किसान संगठन है, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में शामिल हुआ। यानी आने वाले दिनों में अगर आज जो टेबल पर बातचीत हो रही है जहां पर चंडीगढ़ में, अगर वो सब कुछ नहीं सुलझता है तो बीकेयू एक बड़ा संगठन है, वो भी इस संगठन से जुड़ेगा। इस सबके बीच जरा मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, संख्या लगातार यहां पर बढ़ती चली जा रही है। किसान के एक से एक दूसरे जत्थेदारी वहां पर लगातार जुड़ी रही है। जरा फ्लाईओवर पर वो तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर के साथ लगातार दूसरी तरफ वो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर की तरफ से जो किसान है वो लगातार आ रहे हैं। देखिए जो बैठक हो रही है वहां पर जो केंद्र के मंत्री पहुंचे हैं, किसान नेता पहुंचे हैं, 2 चीजें उसमें होंगी। एक तो मांग, वो भी अहम होगी, लेकिन जाहिर सी बात है सरकार और जो केंद्रीय मंत्री है उनके मन में, उनकी आंखों के सामने ये तस्वीर जो किसानों का जत्था एक के बाद एक पहुंच रहा है, ये उनके भी जहन में होगा। क्योंकि शंभू बॉर्डर पर लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के जितने भी किसान संगठन है उनका समर्थन अब इन किसानों को मिला है। और बीकेयू ने जो आज रेल रोको अभियान चलाया था, दरअसल शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से शेलिंग हुई थी, तमाम आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं समर्थन देने के लिए बीकेयू ने रेल रोको अभियान चलाया था। और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मीटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। उसका आउटकम क्या होगा उस पर सभी की निगाहें हैं। यहाँ जो किसान मौजूद है उनकी भी निगाहें उस मीटिंग पर लगी हुई है। उम्मीद हम कर सकते हैं कि बातचीत के जरिए जल्दी ही कोई नतीजा निकले। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे और जानकारी मिले हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइएगा।